क्या आप लोग सोच सकते थे कि टेक्नोलॉजी इस हद तक चेंज हो जाएगी? और जिस दुनिया के बारे में हम लोग सोचा करते थे कि ये वक्त आएगा, क्या वो वक्त आ चुका है? ज़रा देखिए इस वीडियो की तरफ। इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है, ये एक ह्यूमन फेस में जो एक लेडी नज़र आ रही है, ये जितना भी इन्वायरमेंट्स है, इसका हकीकी दुनिया से कुछ लेन देन ही नहीं है। ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनाया गया है, जिसे हम कहते हैं AI। इस बिल्ली को देखें, इस इंसान को देखें, ये सब कुछ आपको सेम रियल ही लगेगा, क्योंकि ये बेसिकली टोटल ही हमारी दुनिया के साथ बनाया गया है। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है AI सोरा की वजह से। AI सोरा ओपन AI का चैट GPT, जिसका एक सॉफ्टवेयर था जिसने दुनिया को हिला के रख दिया था 2022 के अंदर, ये उसी कंपनी ने ये दोबारा सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसका काम है ये अगर आप कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर तो ये वीडियो को जनरेट कर देता है, और जो बेसिकली बिल्कुल ही ओरिजिनल की तरह लगती है। कोई बंदा जज ही नहीं कर पाता कि ये रियल है या कंप्यूटराइज जनरेटेड, ठीक है। इवन तो आप इसकी डिटेल भी देखें तो आप परेशान हो जाएंगे। ये इतनी कुछ डिटेल में ये वीडियो बनी है, ये बनाई गई हैं कि ये इनका बेसिकली ऐसे ही लगता है जैसे ये किसी कैमरे के थ्रू किसी ह्यूमन की या किसी दुनिया की ही जगह में से ये फ़ोटोज़ वगैरह या वीडियोज़ वगैरह ली गई हैं, जबकि इनका दुनिया से कुछ लेन देन ही नहीं है। और ये ना ही दुनिया में ये लोग एग्जिस्ट करते हैं और ना ही ये दुनिया में जगह एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ तक कि AI ने जो एनिमल्स क्रिएट किए हैं वो भी रियलिस्टिक ही लगते हैं, जैसे कि परिंदों को देखें ज़रा आप। क्या आप लोग जज कर पा रहे हैं कि क्या ये रियल हैं, क्या कंप्यूटर जनरेटेड? AI सोरा एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपने टेक्स्ट के थ्रू कुछ भी लिखेंगे, एक प्रमोट के कमांड देंगे तो वो नेचुरली एक सीन क्रिएट कर देगा जो कि आपको बिल्कुल ही रियल लगेगा। वो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वो ऐसा सीन इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा जो हकीकी दुनिया से 99% मिलता होगा। यहाँ तक कि आप इनकी वीडियोस के अंदर इमोशंस देखें, एनिमल्स के, ह्यूमन के, ये बिल्कुल सेम लग रहे हैं। इनमें कोई फ़र्क नहीं लग रहा कि ये किसी कंप्यूटर ने जनरेट किए हैं। बिल्कुल नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर ये सारे सीन क्रिएट किए गए हैं। मगर कहते हैं कि जो इंसान बनाता है तबाह भी इंसान ही करता है, तो ये इतनी को ख़तरनाक चीज़ हो सकती है। इसके ऊपर चैट GPT AI सोरा के जो फाउंडर हैं, जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है, उन्होंने इसके ऊपर जो बयान दिया उसको ज़रा एक बार सुन। My worst fears are that we, the field, the technology, the industry, cause significant harm to the world. I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong, and we want to be vocal about that. We want to work with the government to prevent that from happening, but we try to be very clear-eyed about what the... आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि ये इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होप है। सॉफ्टवेयर जो है ये बेसिकली गलत कामों में भी इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ तक कि टेस्ला के ऑनर ने, एलन मस्क ने भी ये बोला था आज से कुछ साल पहले। I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. And nobody would suggest that we allow anyone to just build nuclear warheads if they want. That would be insane. And mark my words, AI is far more dangerous than nukes. मसला ये है कि हमें अभी तक इस चीज़ के बारे में इतना नॉलेज ही नहीं है। लोगों ने सोशल मीडियाज़ के अंदर जो प्लेटफॉर्म्स के अंदर जो देखते हैं वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है। तो हम लोगों को चाहिए कि अगर हम इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं या इसके बारे में नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि इसके बारे में आज से रिसर्च करना शुरू कर दें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में कितने लोगों की जॉब्स वगैरह, जितने भी आर्किटेक्चर्स हैं, डेवलपर्स हैं, फ़ोटोग्राफर्स हैं, यहाँ तक कि फ़िल्म मेकर्स हैं, जितने भी हैं, इन सब की नौकरी खतरे में है। क्योंकि आगे आने वाले वक्त के अंदर AI के थ्रू ही सब कुछ जनरेट किया जाएगा। यहाँ तक कि आप पूरी की पूरी मूवी भी AI से जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर पहले लोगों को एक सीन क्रिएट करने में कई दिन लग जाते, जबकि AI आपको सिर्फ 5 मिनट के अंदर वो सीन क्रिएट करके दे देगा। यहाँ तक कि आपको वो एक कह लें कि वेबसाइट बना के दे सकता है, जो कि एक ह्यूमन को बनाने में 2 दिन लगते थे, लेकिन AI आपको सिर्फ 5 मिनट में वो वेबसाइट, जो आप लिखेंगे, जो आप उससे बोलेंगे, वो बना देगा। एक पिक्चर्स जो एक कह लें कि एक वॉलपेपर है या एक डिज़ाइन है, वो भी AI आपको बना के दे सकता है। इवन तो AI इतना कुछ डेंजरस है, ये आपकी आवाज़ को भी बिल्कुल अपना कह लें कि रियल में किसी के साथ भी मैच कर सकता है। यानी कि बड़े बड़े जैसे कि सेलिब्रिटीज़ हैं, यहाँ तक कि जो कह लें कि
रोनाल्डो हो गया या शाहरुख खान हो गया, सलमान खान हो गया या फिर मोदी हो गया, इन सब की वॉइस के ऊपर गाने क्रिएट किए गए हैं जो कि रियल ही लगते हैं। ये सब कुछ AI के थ्रू ही हो सका है। लेकिन हम लोगों के अंदर प्रॉब्लम ये है कि हम टेक्नोलॉजी से काफ़ी हद तक दूर हैं और आने वाले वक्त में ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट इसलिए करेगा कि लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा। यहाँ तक कि सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोला है कि जिन लोगों ने अभी तक डिग्री ले ली हैं और जिन लोगों ने पढ़ाई कर ली है, लेकिन अब वक्त क्योंकि चेंज हो रहा है, दुनिया चेंज हो रही है, AI के थ्रू सब कुछ चेंज हो रहा है, तो दोबारा से उन लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। वो दोबारा से अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करें और हम नए कोर्स वगैरह, नई स्टडी वगैरह AI के रिलेटेड हम बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आने वाले वक्त के अंदर ये चीज़ें आपको जो नज़र आ रही हैं ये बेसिकली इन रियलिटी में होंगी, लेकिन जिन लोगों को इसके बारे में नॉलेज होगा वो तो इससे फ़ायदा उठा लेंगे, लेकिन जिन लोगों को इसके बारे में इल्म ही नहीं होगा उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि रीज़न ये है कि नौकरियां चली जाएंगी, टोटल ही रोबोटिक सिस्टम आ जाएगा इस दुनिया के अंदर। जितना भी आप कुछ नज़र आएगा वो टोटली ही AI से बनाया जाएगा। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट्स के अंदर, अपना कह लें कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ऑफिसेज़ के अंदर आपको रोबोट्स नज़र आएंगे। आज से कुछ साल पहले जब एक पहली बार रोबोट बनाया गया था तो दुनिया एक बार हिल के रह गई थी। इस रोबोट का नाम है सोफिया। ये बेसिकली ऐसा रोबोट था कि जो ह्यूमन एक्सप्रेशन के साथ काम करता है। आप इससे बात कर सकते हैं, ये आपको अपने एक्सप्रेशन दिखाएगा, जवाब देगा, सब कुछ करेगा। लेकिन इससे पहले ये बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं था। ये सब कुछ आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाएगा। लेकिन इशू ये है कि आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो ये आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट कर सकता है क्योंकि आने वाले वक्त में जो स्टडी मैटर करेगी वो इसी से रिलेटेड मैटर करेगी। आपकी डिग्रीज वेस्ट हो जाएंगी, आपकी सारी इंफॉर्मेशन वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को आगे जाके यूज़ किया जाएगा। और जो लोग इनके बारे में नॉलेज रखते होंगे वो इसमें से काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाएंगे, और जिन लोगों को इसका नॉलेज नहीं होगा तो हो सकता है कि आप लोग आने वाले वक्त में बड़ी बुरी तरह फंस जाएँ। इवन तो पाकिस्तान के अंदर आप लोगों ने देख ही लिया होगा जो डकी बाई के साथ हुआ था, ये बेसिकली AI से ही हुआ था। लेकिन हमारी बदकिस्मती और नाशोरी इतनी है कि दुनिया पाकिस्तान के 80% लोगों को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं था। वो कहते थे कि ये रियल में है, जबकि रियल है ही नहीं है। और आने वाले वक्त में आप सोचें ये कितना को ज़्यादा तूफ़ान ला सकता, कितना को ख़तरनाक हो सकता है AI। तो इसलिए कोशिश करें कि इसके बारे में नॉलेज लें। इवन तो मुझे अभी भी याद है कि 2004 में एक मूवी आई थी आई रोबोट। ये मेरी फेवरेट रोबोट मूवी थी। और हम उस वक्त का दौर में जब यहाँ पे रोबोट्स वगैरह नहीं होते थे, लोग इस बारे में सोचा करते थे कि आखिर ये जो रोबोट्स हैं क्या ये रियल में भी ह्यूमंस के साथ होंगे, ये क्या ये रियल में भी होंगे। तब ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि आने वाले वक्त में हमें रोबोट्स निकल आएंगे और हम इनके साथ बातें करेंगे, ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे काम करेंगे। ये रोबोट्स बेसिकली इमोशंस के साथ काम करेंगे। और आज देख लें कि आपको पूरी दुनिया में रोबोट्स नज़र आ रहे हैं। सोफिया जो कि एक नमूना है एक ह्यूमनाइड रोबोट्स का, आपने वो भी देख लिया, जिसके एक्सप्रेशन, इमोशन सब कुछ इंसानों जैसे हैं। तो ये 2004 में एक ड्रीम था, एक फेयर था, लेकिन वो आप लोगों ने देखा कि बहुत जल्द ये भी कंप्लीट हो गया। और ये जो सब कुछ आपको नज़र आ रहा है इस वीडियोस के अंदर, ये होने वाला है। और इन्हीं लोगों में, ये हमारे लोगों में से कुछ लोग होंगे जो इसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करेंगे या फिर इसको नेगेटिव इस्तेमाल। इसका बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इशू बन सकता है और कहा जा भी सकता है कि ये आने वाले वक्त में डिस्ट्रक्शन का भी कहने के ये एक ऑप्शन बने, क्योंकि लोग इसको बुरे काम में इस्तेमाल करेंगे। ये बड़ी बड़ी जो कह लें पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट्स हैं उनके बारे में, उनके ऊपर ये इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ तक कि क्योंकि ज़ाहिर बात है इसमें आप वॉइस भी ओवर बना सकते हैं उसका, उसके अलावा उनका फेस डिटेक्ट कर सकते हैं, टोटली एवरीथिंग यू कैन डू इट विद। उसके बाद सबसे बड़ा इशू ये है कि जितने भी हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं उनको भी ये ख़राब कर देगा, क्योंकि आपकी आइज़, आपकी वॉइस सब कुछ मैच कर दिया जाएगा। तो आने वाले वक्त में ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर आप लोग इसके बारे में नॉलेज लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि AI है क्या। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को जितने भी ये टूल्स हैं AI के, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं बताऊंगा कि इसके ज़रिए कैसे आप टेक्स्ट टू आप चैट GPT के अंदर किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको किस तरह अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कैसे आप पैसा बना सकते हैं। लोग इससे लाखों डॉलर बना रहे हैं। इसके अलावा टेक्स्ट टू इमेज, अगर आप जो कुछ टाइपिंग करेंगे वो इमेज क्रिएट हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं डिज़ाइनर। और यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि एक इमेज को डिज़ाइन करने में जो कि आप एक सोचते हैं
ख्याल में कि यार मुझे इस तरह की इमेज चाहिए, तो वो आपको एक डिज़ाइनर बना देता है और आपसे काफ़ी ज़्यादा पैसे चार्ज करता है। लेकिन एआई के थ्रू आप सिर्फ 2 मिनट में ये बना सकते हैं। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे टेक्स्ट टू इमेज बनाएंगे। उसके बाद किस तरह वॉइस ओवर किया जा सकेगा, किसी की वॉइस को यूज़ करके किस तरह आप अपना उसके ऊपर अपना कुछ भी बना सकते हैं उसकी वॉइस इस्तेमाल करके। और उसके अलावा किस तरह आप एआई के थ्रू इस तरह की वीडियोस जनरेट कर सकते हैं जो मैंने आपको इसके अंदर बताई थी। ठीक है, तो आने वाले वक्त के अंदर इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। तो